सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का वंशज है तो फेंक भाला जहाँ तक जाए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं झारखंड जीके। और ये झारखंड जीके उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेपीएससी, जेएसएससी या जेसीसी, सीजीएल या झारखंड स्टेट लेवल कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले ही वीडियो। और साथ ही साथ हम यहाँ पे झारखंड जीके के साथ मेन जीके को कोरिलेट करके पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाले वीडियो। और बहुत सारे हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले झारखंड के गठन से। तो झारखंड का गठन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए भगवान बिरसा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा, भूपिता और धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो इनके धार्मिक गुरु कौन थे। इनके धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था? आनंद पांडे। अब देखिए उलगुलान विद्रोह किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। अब देखिए इनका जन्म तो होता है 1875 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को। 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अब देखिए 28वां राज्य तो झारखंड है। 29वां राज्य अगर पूछे तो 29वां राज्य कौन है? ये है तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक यूटी बन जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। तब से 29 से घट के टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? अब 28 है। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बनते हैं। एक तो बनता है जम्मू कश्मीर और एक बनता है लद्दाख। 2 यूटी बन जाता है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए यूटी बन जाते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करते हैं। हमने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये बना 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद देखिए गलवान घाटी यहीं पर है और बहुत फेमस रहा है 2020 में। तो गलवान घाटी कहाँ पर है? यह है लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में ही हेमिश नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? हेमिश नेशनल पार्क है लद्दाख में, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए लद्दाख के बारे में और क्या है कि इसके मात्र 2 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो है कारगिल और दूसरा है लेह। अब देखिए कारगिल से आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अब देखिए लद्दाख से कुछ और इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है कि लद्दाख के अभी उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर यहाँ के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने बताया कि हेमिश नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। अच्छा, ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो ये कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार में। ठीक है, और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? उस नेशनल पार्क का नाम है साउथ बट्टन। क्या नाम है? साउथ बट्टन। तो सबसे बड़ा है हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में और सबसे छोटा है साउथ बट्टन अंडमान निकोबार में। अब अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की कितनी राजधानी है? 2 राजधानी है। कौन कौन सी है? देहरादून है और गैरसेन है। देहरादून और गैरसेन। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हेमिश नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क देवभूमि उत्तराखंड में
कौन सा है? जिम कार्पेट है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन से देख लिए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जम्मू कश्मीर है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी भी दो राजधानी है। कौन कौन सा है? एक तो है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। श्रीनगर और जम्मू दो अलग अलग राजधानी है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, क्या है? ग्रीष्मकालीन है। और जम्मू क्या है? ये शीतकालीन है। क्या है? शीतकालीन है। ठीक है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में भी एक नेशनल पार्क बहुत फेमस और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? दाची गाम। कौन सा है? दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अगर हम प्रथम उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। अच्छा अभी जीसी मुर्मू नहीं है, अभी ये भारत के कैग हैं। कौन है? भारत के कैग हैं। तो वर्तमान में यहाँ के एलजी कौन है? उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर से एक और फैक्ट आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे भाषा बोली जाती है डोगरी। कौन सी भाषा? डोगरी। और ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। कौन सा? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था डोगरी। और इसके साथ ही साथ 3 और लैंग्वेज था। कौन कौन सा था? तो मैथिली, डोगरी, बोडो और कौन सा था? संथाली। ये 4 भाषा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है। देखिए झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के लगभग 46% भूभाग को काट कर बनाया गया है। कितना प्रतिशत? लगभग 46%, राउंड फिगर में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार में ही एक नेशनल पार्क है बहुत फेमस। वो कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये बहुत फेमस है बिहार में। अब देखिए कुछ और फैक्ट हम जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक झारखंड के लिए कब पारित किया गया? तो ये 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक है। और इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना कब जारी की? तो ये अधिसूचना जारी की थी 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमने बताया? सबसे पहले बताया 2 अगस्त। 2 अगस्त को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया झारखंड के लिए। और फिर 25 अगस्त को उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन, कौन थे राष्ट्रपति? KR नारायणन, इन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना कब जारी की? 12 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी। तब जाके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है, सभी जानते हैं। अब देखिए रांची जिला कब बना? ये बना 1899 में। और रांची में ही स्थित है HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। अब देखिए HEC की स्थापना कब हुई? 1958 में। कब हुई? 1958 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ? 1963 में। अगर पूछा जाए कि HEC किस देश की सहायता से बना हुआ है तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। और ये रांची में कहाँ पर स्थित है? तो हटिया में है। कहाँ पर है? हटिया में। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रांची की तो रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और रांची में ही हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू जलप्रपात, जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है। अच्छा ये तो दूसरी है, पहली कौन सी है? पहली है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है झारखंड राज्य की उपराजधानी है दुमका। दुमका जिला कब बना? 1855 में बना। ठीक है। देखिए दुमका में ही एक गांव है मलूटी, जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। उसके बाद देखिए हेमंत सरकार ने झारखंड की 3 नई उपराजधानी और बनाने की बात कही थी। मेदिनीनगर,
चाईबासा और गिरिडीह। इस तरीके से टोटल दुमका सहित 4 उप राजधानियाँ होंगी झारखंड की। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में है। ठीक है, अभी देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हैं रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन। प्रथम कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता प्रथम थे। अच्छा देखिए, ये रांची उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। और ये कौन से नंबर का है? 21वां है। कौन से नंबर का है? 21वां है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में अभी टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो अभी टोटल 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। और जो 25वां नंबर पे है वो कहाँ बना है? अमरावती में। कहाँ बना हुआ है? अमरावती में। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन बने हैं? जेपी महेश्वरी। कौन बने हैं? जेपी महेश्वरी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो कौन है अभी? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 46वें नंबर के कौन थे, तो ये थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय भाषा हिंदी। अब देखिए थोड़ा सा हम हिंदी का पोस्टमार्टम करते हैं। अब अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो ये भारत की राजभाषा है। कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 343 आर्टिकल में जिक्र है, यानी कि अनुच्छेद 343 में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितना जनवरी को? 10 जनवरी को। अब देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है कि हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। उसके बाद देखिए साल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो साल का साइंटिफिक नेम है सौरिया रोबस्टा। क्या है? सौरिया रोबस्टा। प्लास का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब देखिए हिंदी के बारे में तो हमने बता ही दिया कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और हिंदी राजभाषा है, इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद में है? 343 अनुच्छेद में है। ठीक है, ओके। अब देखिए शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। ये भी पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। झारखंड का प्रतीक चिन्ह 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र है। झारखंड के लोगों में 4J अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ये पहले था ज़रूर, लेकिन अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, झारखंड लोगों से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल में देख लीजिएगा कि जो उसका नया स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये अच्छा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद देखिए इसकी आकृति कैसा है? चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इसका हम विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या क्या है। तो देखिए हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका विस्तार है। ठीक है, और विस्तार भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और चीज़ पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 380 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 463 किलोमीटर है। अब देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान के चलिए ये है झारखंड अपना, तो ये जो है ना पूर्व से पश्चिम, ये ज़्यादा लंबाई है तो ये कितना होगा? 463 किलोमीटर होगा। ये लंबाई कम है तो ये कितना होगा? 380 किलोमीटर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। कितना है, 2.42%। और अगर जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए भारत की कुल जनसंख्या का, तो 2.72% है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 16वां राज्य है। तो ये भी पूछा जाता है, कितनावां राज्य है, 16वां राज्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। कितनी है, 3,29,88,134 झारखंड की जनसंख्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया था कि जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। कितना है, 2.72%। और इसका जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42%। ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्षेत्रफल का है और ये जनसंख्या का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना स्थान है, ये 14वां स्थान है, 14th नंबर में है। ठीक है। और ये तेलंगाना बनने के बाद जो है ना ये पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो ये कितना है, ये 26.2%। कितना है, 26.2%। 26.2%, ये भी आंकड़ा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना है, 12.10%, 12.10%। ठीक है। देखिए अनुसूचित जनजाति का है 26.2% और अनुसूचित जाति का है 12.10%। राइट, ओके। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, कितना है, 414 है। कितना है, 414। उसके बाद देखिए लिंगानुपात भी पूछा जाता है, 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, 949। ठीक है। तो ये लिंगानुपात है झारखंड का। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम कहाँ है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है झारखंड में कुल साक्षरता दर कितना है, तो यह 66.4%। कितना है, 66.4%। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो यह 76.8%। कितना है, 76.8%। ये देखिए ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और ये आंकड़े डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये 55.4%। कितना है, 55.4%। उसके बाद देखिए झारखंड की कुल 76% आबादी कहाँ बचती है, गांव में, और 24% यानी कि 24% कहाँ, शहर में। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जातियों की जनजातियों की संख्या कितनी है, 32 है, जिसमें 8 क्या है, आदिम जनजाति है। क्या है, आदिम जनजाति है। अगर जिलों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल जिले कितने हैं, 24 जिले हैं। और जिसमें झारखंड राज्य बना था उस समय इसकी संख्या कितनी थी, 18 थी। और बाद में कितने बने, 6 नए बने हैं। ठीक है। कौन कौन से 6 हैं, देखिए 2001 में कितने जिले बने, 4 जिले। ठीक है। और 2007 में कितने जिले बने, 2 जिले बने। अब देखिए ये कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए 2001 में ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। ये 4 जिले कौन कौन से हैं, सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। और देखिए 2007 में 2 जिले कौन कौन से हैं, तो रामगढ़ और खूंटी। ये 2 जिले कब बने, 2007 में बने। इस तरीके से टोटल 6 नए जिले बने हैं झारखंड के गठन के बाद से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड में टोटल कितने अनुमंडल हैं, तो टोटल अनुमंडल कितने हैं, अभी टोटल 45 हैं, 43 नहीं है। कितने हैं, टोटल 45 हैं। 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी टोटल 81 है, 82 नहीं है। क्योंकि जैसे ही 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, तो झारखंड सहित टोटल जो 13 राज्य हैं
झारखंड सहित जो टोटल 13 राज्य हैं उसमें जो एंग्लो इंडियन का सीट था उसे निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब झारखंड में जो टोटल सीटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल होगी कितनी, 81। ठीक है, जिसमें एंग्लो इंडियन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टोटल का टोटल 81 होगा पूरा इंडिया का। ठीक है, जो यहाँ का इंडियन सिटीजन है, एंग्लो इंडियन का नहीं होगा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन विधेयक से, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक से। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल 14 है। अब टोटल 14 में से 11 है किससे, बीजेपी से। कितना है, 11 बीजेपी से है, एक कांग्रेस से है, एक जेएमएम से है, ठीक है, और एक आजसू से है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कितने सदस्य हो गए, टोटल 14 लोकसभा में सदस्य हैं। ठीक है, 11 बीजेपी से, एक कांग्रेस से, एक आजसू से और एक जेएमएम से, यानी कि टोटल कितने हो गए, 14। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अब 6 में से 4 है बीजेपी से, 4 है बीजेपी से और एक है जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और एक है कांग्रेस से। अब देखिए ये कौन कौन है, एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन है, दीपक प्रकाश है, शिबू सोरेन, समीर उरांव, धीरज साहू, मुख्तार अब्बास नकवी और उसके बाद महेश पोद्दार। यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। बीजेपी से हमने कितना बताया, 4 लोग। कौन कौन है, दीपक प्रकाश। और ये दीपक प्रकाश हैं कौन, ये झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश। ये भी राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और 2020 में 2 लोग चुने गए हैं, एक दीपक प्रकाश और एक शिबू सोरेन। ठीक है, तो ये 4 लोग कौन कौन है बीजेपी से, तो पहले नंबर पे हो गए दीपक प्रकाश, ठीक है, उसके बाद समीर उरांव, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी और उसके बाद महेश पोद्दार। ये 4 लोग हो गए बीजेपी से। और जेएमएम से कौन कौन है, जेएमएम से मात्र एक है, शिबू सोरेन। ठीक है, और एक कांग्रेस से हैं धीरज साहू। इस तरीके से टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग टोटल हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड की विधायिका कैसी है, एक सदनीय है, यूनिकैमरल है। और झारखंड का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ये पूर्वी सिंहभूम है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा चतरा है। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों जिला बना था 1990 में। ठीक है, कब बना था, 1990 में। और चतरा के साथ गढ़वा और बोकारो तीनों जिला बना था 1991 में। कब बना था, 1991 में बना था। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति झारखंड का एकमात्र ऐसा जनजाति है जिसका अस्तित्व केवल झारखंड में है, मुंडा जनजाति का। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कितनी, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मुंडा जनजाति। अच्छा, दूसरी कौन सी है, यह है उरांव। कौन सी है, उरांव। और अगर हम पहले बात करते हैं तो पहला नंबर पे कौन है, पहला नंबर पे है संथाल। कौन है, संथाल जनजाति। अब देखिए तीनों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पहला और दूसरा नंबर पे कौन है, तो भील जनजाति और गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पहला नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भील जनजाति है और तीसरा नंबर पे झारखंड का संथाल जनजाति है। इस तरीके से टोटल जो जनजाति है वो झारखंड में कितना है, टोटल 32 जनजाति है, जिसमें से 8 आदम जनजाति है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए उरांव जनजाति। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति बताया कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका अस्तित्व कहाँ है, सिर्फ झारखंड में है। मुंडा जनजाति का अस्तित्व सिर्फ कहाँ पे, झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का गर्म जलकुंड। तो झारखंड का गर्म जलकुंड कौन सा है, ये है सूरज कुंड। और सूरज कुंड कहाँ पर है, ये हजारीबाग में है। इसका टेम्परेचर कितना है, 88.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसके अलावा हजारीबाग में और कौन कौन सा गर्म जलकुंड है, तो कावा है, हरहद है और टाइगर है।
ठीक है। 3 और गर्म जल कुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, झारखंड की दामोदर नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे गंदी नदी भी कौन सी है? दामोदर नदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू फॉल है। कौन सा फॉल है? हुंडरू फॉल। और अभी हमने बताया था कि ये दूसरी सबसे बड़ी झारखंड की जलप्रपात है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? बूढ़ा घाघ, जो कहाँ है? लातेहार में है, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है रांची। कौन सा जिला है? रांची है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर है देवघर, इसलिए देवघर को मंदिरों का जिला बोलते हैं, मंदिरों का शहर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, झारखंड के बरही गांव में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। कहाँ पर? हजारीबाग के बरही में। उसके बाद देखिए, ये डेटा आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंस सिटी कहाँ पर है, तो ये रांची में है। और रांची से आपके दिमाग में एक और चीज़ आना चाहिए कि रांची में HEC है, यानी कारखानों का कारखाना। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1958 में, लेकिन उत्पादन कब शुरू होता है? 1963 में। और ये किस देश की सहायता से बना हुआ है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। अच्छा, HEC रांची में कहाँ पर स्थित है? तो ये हटिया में स्थित है। कहाँ पे है? हटिया में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि झारखंड राज्य की जन्म दर 35.7 प्रति हज़ार है, मृत्यु दर है 13.12 प्रति हज़ार, और शिशु मृत्यु दर है 9.2 प्रति हज़ार। और राज्य में पागल खाना कांके रांची में स्थित है। उसके बाद देखिए, झारखंड का मुख्य फसल क्या है? चावल है। अब देखिए, चावल से रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अब देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पे है? ये कटक ओडिशा में है। कहाँ पे है? कटक ओडिशा में। उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार को वाणिज्य कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? वाणिज्य कर से। अब देखिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ये कृषि है। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं। उसके बाद देखिए, झारखंड कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से घिरा हुआ है झारखंड। उसके बाद देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ पर है? रांची में। और जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पर है? हजारीबाग में। अगर हम टोटल केंद्रीय कारा की बात करते हैं तो झारखंड में टोटल 5 केंद्रीय कारा हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, उसके बाद है दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, फिर पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, और घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। टोटल 5 कारा हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, और पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, और घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए, जादू पेतिया झारखंड की एक शैली चित्रकला है। और ये चित्रकला बहुत पूछा जाता है कि जादू पेतिया क्या है, तो जादू पेतिया क्या है? चित्रकला शैली है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, क्या सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।